Good morning, students. Beta, let's continue the reading of the chapter 6 on the face of it. हमारा 6 चैप्टर है विस्टास का on the face of it, on the face of it, और उसकी रीडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे. वी हैव रेड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस. इस चैप्टर के बारे में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हमारे जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी. हाउ विल यू climb on a ladder and get the crab apples down then? Okay, Daddy asking Mr. Lamb and Mr. Lamb is giving the answer. Who is Mr. Lamb? Who is Mr. Daddy? You know very well if you have watched the previous videos. अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको सारी बातें पता हैं कि डैडी कौन है, मिस्टर लैम कौन है एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और वो किस बारे में बातें कर रहे हैं. ये सारी बातें भी हम कर चुके हैं. ठीक है, देखिए मतलब बातें तो एक ना पर्टिकुलर टॉपिक कुछ नहीं, उनका डिस्कशन का टॉपिक यही है. डैडी अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको उड़ेल रहा है मिस्टर लैम के सामने, और मिस्टर लैम भी उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज करने का, पॉजिटिविटी में चेंज करने की अपने जितने एफर्ट लगा सकता है वो लगा रहा है. ठीक है, नाउ लिसन, अब सुनिए. डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? अब वो कहता है, डैडी पूछता है क्या तुम्हारी जो टांग है वो वॉर में उड़ी है, मतलब वॉर के दौरान ही वो डैमेज हुई? तो मिस्टर लैम कहता है बिल्कुल हाँ ऐसा ही हुआ. फिर हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन दैन? तो फिर तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो और फिर जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको कैसे तोड़ते हो? मिस्टर लैम, ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू. वो कहता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं. एंड पेलेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और उनको सीखने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है. ईयर्स आई टेक इट स्टडी, मैंने काफ़ी साल लिए और ऐसे उनके बाद मैंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, स्टडी का मतलब स्लोली, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हमने सीखा. डैडी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, वो पूछता है कि अगर तुम गिर जाओ, सपोज करो और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम मान लो घास में पड़े हो और मर गए हो. इफ़ यू वर ऑन देयर ऑन, अगर तुम अकेले रहोगे, ऑन योर ऑन मतलब अगर तुम अपने आप से ही सब कुछ करोगे, देन दिस इंसिडेंट कैन हैपन. ठीक है, ये इंसिडेंट हो सकता है. मिस्टर लैम कहता है आई कुड, मैं कर सकता हूँ. ठीक है, डैडी यू सेड आई कुड हेल्प यू, वो कहता है कि अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. अब यही ना कि डैडी में उसको इंटरेस्ट आने लगा, मिस्टर लैम में उसको इंटरेस्ट आने लगा, तो डैडी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वॉन्ट टू, वो कहता है कि अगर चाहो तो कर सकते हो. डैडी, माई मदर्स विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पे हूँ. छोटा है अभी वो, 13 साल का ही तो है. एंड इट्स 3 miles होम, और मेरा घर भी 3 मील दूर है. अक्रॉस द फील्ड्स, खेत के उस पार. आई एम 14, हालांकि मैं 14 साल का हो चुका हूँ. बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अभी वो मेरे बारे में टेंशन लेती है और वो जानना चाहती हैं कि मैं कहाँ हूँ. मेरी मदर जानना चाहती हैं. मिस्टर लैम कहता है येस पीपल वरी, हाँ लोग टेंशन करते हैं. डैडी कहता है पीपल वरी नहीं, पीपल फस का मतलब होता है विस्परिंग, बेटा बड़बड़ाना, मटरिंग भी कह सकते हैं हम. ये मटरिंग आपकी पॉजिटिव में नहीं है, ये मटरिंग आपकी नेगेटिव में है, बड़बड़ाना. ठीक है, वो कहता है कि हाँ वो मटरिंग करते हैं. मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल दम, तो फिर जाओ और बताओ. उन्हें बताया हो भाई, अपनी मदर को जाके बताया हो. डैडी कहता है इट्स 3 miles, 3 मील दूर है. मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी शाम है. एंड यू हैव गोट लेग्स, तुम्हारी टांगे भी हैं, जाओ और बताया उनको. डैडी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक. देखो क्यों घर नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि अगर मैं एक बार घर गया ना तो मुझे वापस नहीं आने देंगे. मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वंस गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक. एक बार तुम अगर घर गए तो तुम खुद ही वापस नहीं आओगे. डैडी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. डैडी कहता है तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ. मिस्टर लैम कहता नो ओनली यू नो दैट, कि नहीं सिर्फ तुम जानते हो. डैडी इफ़ आई चूज़, वो कहता है भाई मैं कैसे जान सकता हूँ. व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर सकते हो. डैडी इफ़ आई चूज़, मिस्टर लैम कहता है अच्छा बताओ. इफ़ यू चूज़, बता तो दो कि अगर तुम चूज़ का मतलब इफ़ आई डिसाइड, अगर मैं डिसाइड कर लूँ. आई डोंट नो एवरीथिंग वाई आई कांट टेल यू व्हाट टू डू. ठीक है, वो कहता है मुझे बहुत सारी बातें पता है लेकिन मुझे सारी बातें नहीं पता. आई डोंट नो एवरीथिंग.
हर एक बात मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बता सकता हूँ लड़के कि तुम क्या कर सकते हो। अब देखिए डैडी क्या कहता है, दे टेल मी, वो मुझे कहते हैं। अब वो दे कौन, पेरेंट्स। फिर दोबारा से पेरेंट्स की बात कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं, इसलिए डू यू हैव टू एग्री। भी वो मुझे कहेंगे, तुम्हें कहेंगे तो क्या तुम एग्री हो जाओगे भाई। इफ़ दे विल डिनाई टू कम हियर, अगर वो यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं कि तुम एग्री हो जाओगे। डैडी आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट कह के देखो वो रुक गया, मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन है उसके मन में। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैड गोट और एवर विल हैव, कि मैं वो चाहता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला एंड एवर विल हैव, ठीक है, और जो किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मतलब सिर्फ मेरे पास ऐसा कुछ स्पेशल हो, समथिंग जस्ट माइंड, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट, वो कहते हैं कि भाई तुम ढूंढ सकते हो। डैडी कहता हाउ, कैसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। मिस्टर लैम वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, वो कहता है वेट करके, देख के, सुन के। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ बैठ के या वहाँ जाके। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे जाके और बीज को देख के आना पड़ेगा। भी तुम यहाँ बैठो, वेट करो, वॉच करो, लिसन करो, सुनो, बैठो यहाँ पे। तुम यहाँ बैठ भी सकते हो, यहाँ से जा भी सकते हो। मैं तो चला, कहाँ चला, बीज को देखने। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है। वहाँ पे चल रहा है डैडी सेइंग दैट आई वांट टू हेल्प यू, डैडी ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एंड मिस्टर लैम एक्सेप्टेड हिज ऑफर, वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया ऑफर को, ठीक है। फिर वो कहता है, डैडी कहता है बट इफ़ आई विल गो होम, लेकिन डैडी ने कहा लेकिन अगर मैं घर गया, दे विल नॉट अलाउ टू कम बैक, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ टू कम बैक, लेकिन मिस्टर लैम कहता है एक बार तुम घर गए ना तो तुम खुद ही वापस नहीं आओगे। वंस यू गो देन यू विल नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आओगे। वो कहता है नो यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। वो कहता है मैं कैसे जान सकता हूँ तुम कौन हो, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सबसे डिफरेंट हो, जो किसी के पास ना हो, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। आगे सुनिए, आगे वो क्या कहता है। वो कहता है भी बैठो सोचो अब तुम क्या चाहते हो और क्या करना चाहते हो। तो डैडी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू। अब वो अपने आप को ना डिफरेंट समझ रहा है। वो कहता है कि जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं तुम्हारे पास, क्या वो यहाँ तुमसे बातें करते हैं, आस्क यू थिंग्स से तुमसे बातें पूछते हैं। मिस्टर लैम कहता है कुछ करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं करते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मीन्स आप देखो उसकी एक नई क्वालिटी आ गई मिस्टर लैम की, क्या, क्यूरियस नेचर है। कैसा नेचर है, क्यूरियस नेचर। वांट टू नो न्यू थिंग्स, नई नई बातें जानना चाहता है। अब आगे सुनिए। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता, आई डोंट बिलीव इन दैम। अब देखो बात सुनना पहले। ओके, डैडी कहता है कि मैं उनमें विश्वास नहीं करता उन लोगों में जो यहाँ आते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता कि कोई आता है। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, तुम यहाँ पे हो अपने आप ही एंड मिजरेबल, बड़ी मिजरेबल कंडीशन में हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव, अगर तुम्हारे कुछ गलत होता है तुम्हारे साथ, तुम जिंदा हो या मर गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो तुम वो लोग कैसे अच्छे हैं जो यहाँ आते और बात करते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि लोग आते और यहाँ पे बातें करते हैं। मिस्टर लैम यू थिंक वट यू प्लीज़, देखो वो नेगेटिव, अब उसके अंदर भी नेगेटिव भरने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या कह रहा है, दे कम हियर, ठीक है, यू आर हियर ऑल, दे डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, सॉरी आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आता होगा। यू आर इन द मिजरेबल कंडीशन एंड नोबडी इज आस्किंग, नोबडी केयर्स हियर यू आर अलाइव, और डैड तुम जिंदा हो या मर गए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता होगा। तो मिस्टर लैम ने देखो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। ह्यूमन बीइंग का वैसे नेचर होता है कि हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लैम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मिस्टर लैम ने कहा यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, जो तुम्हारा मन करे तुम सोच सकते हो।
डैरी ऑल राइट देन, ठीक है, तो टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा तो चलो ठीक है, उनके कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम व्हाट आर द नेम्स, क्या है नेम्स? टॉम, डिक, हैरी, 2-3 नाम लिए उसने। बोलता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, ठीक है, मैं तो वहाँ पे अपनी बीज की तरफ जा रहा हूँ। डैरी आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है तुम डाफ्ट हो, क्रेजी हो। डाफ्ट, और डाफ्ट देखो वर्ड पीछे भी आया था। डाफ्ट का मीनिंग होता है क्रेजी, होता है सन की, मैड फूल, मूर्ख, ठीक है, उसे बोलते हैं। मुझे लगता है कि तुम डाफ्ट हो, क्रेजी हो। मिस्टर लैम कहता है दैट्स गुड एक्सक्यूज़, अच्छा एक्सक्यूज़ दिया, ठीक है। डैरी व्हाट फॉर, किसके लिए? बात सुनना, आप कितना डीप बात बोलते हैं। डैरी कहते हैं किसके लिए? यू डोंट टॉक सेंस, तुम ना कभी सेंसिबल बातें नहीं करते, हमेशा ना बड़ी पजलिंग सी बातें करते हो, तो मैंने किसका एक्सक्यूज़ दिया? मिस्टर लैम कहता है गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, तुम मुझे क्रेजी बता रहे हो, डाफ्ट बता रहे हो, तो तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो वापस ना आने के लिए। तुम कहोगे कि वो इंसान क्रेजी इसलिए मैं वापस नहीं जाता। यू हैव गोट अ बर्नड फेस, दूसरा तुमने एक्सक्यूज़ दिया कि तुम्हारा बर्नड फेस है, एट दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और फिर तुमने दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ दिया कि अदर्स विल रन अवे। आर यू गेटिंग? कि तुमने बहुत अच्छे एक्सक्यूज़ दिए वापस ना आने के। यू हैव गोट अ बर्नड अ फेस, कि तुम्हारा जला हुआ फेस है, दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़, दे विल नॉट कम बैक, कि वो नहीं आएंगे। इफ़ आई विल रिमेन देयर अदर्स विल नॉट कम, अगर मैं रहता हूँ ना तो और कोई नहीं आएगा। डैरी यू आर लाइक द अदर्स, डैरी कहता है तुम भी दूसरों के जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी दूसरों की जैसी बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, अगर तुम मेरे फेस के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करते तो तुम क्या कर रहे हो? इससे डरते हो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम नहीं डरते ना, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेविल के जैसा अगली हूँ? आई एम डेविल, हाँ मैं डेविल हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं हो? शाउट्स, और चिल्लाने लग जाता है। मिस्टर लैम डजेंट रिप्लाई, मिस्टर लैम बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता। ही हैज़ गोन टू हिज बीज, वो अपने बीज की तरफ जाता है। डैरी क्वाइटली, बड़े आराम से बोलता, नो यू डोंट, नहीं तुम नहीं हो। लाइक इट हियर, आई लाइक इट हियर, देखो वो वहाँ से चला गया और वो वहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है। वो कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम दूसरों के जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम दूसरों के जैसी ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे फेस के लिए अफसोस नहीं होता तो तुम उससे डरते हो, तुम डरते हो। यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तुम्हें लगता है कि मैं डेविल के जैसा हूँ। आई एम डेविल, हाँ हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं हो? मतलब बड़ी ये उसका डिफाइंड नेचर आ गया कि एकदम से चिढ़ गया। उसने कहा ना कि तुम अच्छे एक्सक्यूज़ दे रहे हो, वापस नहीं आना चाहते, तो उसे फिर वो चिढ़ गया। वो कहता है मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखो उसका कितना पोलाइट नेचर है। अब उसकी एक और क्वालिटी आ गई, अभी पहली आई थी क्यूरियस, अब ये क्या आई? पोलाइट नेचर। कितना पोलाइट नेचर है। इवन ही वॉज डीलिंग इन अ वेरी क्रूअल मैनर बट ही डिडंट से एनीथिंग, वो क्रूअल मैनर में बात कर रहा है लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने बीज की तरफ जा रहा है, चला गया। डैरी नो यू डोंट, लेकिन जैसे वो उससे दूर जाता है डैरी बोलता है नहीं तुम बिल्कुल भी क्रेजी नहीं हो। आई लाइक इट हियर, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। पोज, फिर रुकता है। डैरी गेट्स अप एंड शाउट, डैरी खड़ा होता है, चिल्लाता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुमने देखा, यू वेट, तुम यहाँ पे वेट करना, तुम देखना, तुम वेट करना। आई कैन रन, देखो मैं भाग सकता हूँ। आई हैवंट गोट अ टिन लेग, आई विल बी बैक, मेरी टिन की लेग नहीं है, मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, और डैरी भाग जाता है। साइलेंस इज देयर, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है। साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, फिर से वहाँ पे जो हैं वो गार्डन की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। किसका गार्डन? मिस्टर लैम का, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। मिस्टर लैम बीज की तरफ चला गया, डैरी अपने घर भाग गया, ठीक। चलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? शायद कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये फर्स्ट सीन आपका खत्म हो गया। ही वेंट टू हिज होम फॉर व्हाट, किस लिए गया डैरी अपने घर? टू टेल हिज मदर, अपनी मदर को बताने के लिए। टू टेल हिज मदर, ठीक है। फॉर व्हाट, किसके लिए बताने के लिए? रिगार्डिंग मिस्टर लैम, टू स्टे विद मिस्टर लैम। ही डिसाइडेड दैट ही विल लिव विद मिस्टर लैम, किसके साथ रहेगा? मिस्टर लैम के साथ रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है। मिस्टर लैम, डियर्स माई डियर्स, वो तो चला गया, फर्स्ट सीन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो चला गया, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। मिस्टर लैम, ये रही मेरी प्रिया, दैट्स यू सीन टू, देखा तुमने,
मतलब उनसे बातें कर रहा है। यही तो क्वालिटी है कि जो भी चीज़ उसके पास है, जो भी एनिमल, वो उसे अपना समझ के ही स्टार्टेड टू टॉक विद इट, उसके साथ बातें करने लग जाता है। तो वो कहता है वी ऑल नो, यू नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, ठीक है भी तुम तो हम जानते हैं, वो क्या, हर कोई यही कहता है मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, और वो कभी भी वापस नहीं आते। मतलब हमारे पास जो भी आता है ना, वो यही कह के जाता है कि हम तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। दो, नॉट दैम, नेवर डू कम बैक का, वो कहता है कि नहीं, वो कभी भी वापस नहीं आते। एंड द गार्डन वॉइस इज फेड, और गार्डन की जो आवाज़ें हैं वो धुंधली पड़ती चली जाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सीन खत्म होता है। मिस्टर लैम्ब अपने काम में बिजी है एंड इट नोज दैट ही विल नॉट कम बैक, वो अपने आप ही बातें कर रहा है कि वापस नहीं आएगा, और डैरी उसे बोल के जाता है कि मैं वापस आऊँगा। डैरीज हाउस, दूसरा सीन स्टार्ट हो गया बेटा, कहाँ का, डैरी के घर का। अब सुनिए, अब वो डैरी अपने घर पे जाके कहता है, मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, मदर ने कहा, मतलब उसने अपनी मदर को क्या कहा जाके ये नहीं बताया, लेकिन यू नो व्हाट ही टोल्ड हर, उसने उसे क्या कहा होगा आपको पता ही है। मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानती, तुम्हें क्या लगता है मैंने उनके, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने जो चीज़ें नहीं सुनी हैं। डैडी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, तुम्हें किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनते हो। अब बातें जो वो बोलेगा ना आंसर, उनको बड़े ध्यान से समझना। देखो ये आंसर किसने दिया था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है, यहाँ पे उसकी मदर जितनी भी बातें बोलेगी ना, उनका जो आंसर डैरी देगा वो सारी वो सेइंग्स होंगी जो लैम्ब ने उसको बोली हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान से नोट करते जाए ना, पहले एग्जाम्पल में ही आ गया। उसकी मदर कहते तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती उसको, किसको, मिस्टर लैम्ब को। कौन है ये मिस्टर लैम्ब, वो कहते कि क्या मैं मिस्टर लैम्ब को नहीं जानती, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, क्या मैंने चीज़ें नहीं सुनी हैं। डैरी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, वो कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनते हो। इसने भी तो, मिस्टर लैम्ब ने भी तो डैरी को यही कहा था ना, क्या कहा था मिस्टर लैम्ब ने डैरी को, मिस्टर लैम्ब ने डैरी को कहा था कि भाई जो लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं जो तुम सुनते हो, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। चलिए, मदर बीन टोल्ड, उसकी मदर गुस्से में बोलते बता दिया ना मैंने, वांट वार्निंग दे दी मैंने, वी हैवंट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, हमें यहाँ रहते हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, और मैं जानती हूँ जितना मुझे जानना चाहिए, और तुम बाहर नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। डैरी वट आर यू अफ्रेड ऑफ, वो डैरी पूछता है मम्मा आप डरती किस चीज़ से हो, वट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्या लगता है क्या है वो। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा इंसान ही होता है जिसकी टिन की लेग है। ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन, एक बड़े से घर में रहता है बिना कर्टेन वाले घर में। हैज़ अ गार्डन, जिसमें गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, बैठना चाहता हूँ। लिसन टू थिंग्स, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना और देखना। मदर लिसन टू वट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, बीज की गाने की आवाज़ और उसकी बातें। मदर वट शी गो टू से टू यू, वो कहती है उसके पास है क्या तुम्हें सुनाने के लिए। देखो अपने बीज का उसने क्या यूज़ किया, नोट किया आपने, मैं उनकी सिंगिंग सुनना चाहता हूँ, उसकी बातें। तो बीज उसने बजिंग नहीं बोला, बीज सिंगिंग, पूरा इफेक्ट ये सारी चीज़ें दिखाती है मिस्टर लैम्ब का उसके ऊपर कितना इफेक्ट हुआ है। मदर वट से ही गो टू से टू यू, उसके पास है ही क्या तुम्हें कहने के लिए, तुम्हें बताने के लिए। अब वो कहता है देखो थिंग्स मैटर्स, वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैव एवर सेड, वो बातें जो आज तक मुझे किसी ने नहीं की। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो यहाँ रुको और अपने सोचने का काम करो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ अच्छा हो, तुम यहीं पे रहो। मिस्टर डैडी देखिए, आई हेट इट हियर, वो कहता है मैं यहाँ से नफरत करता हूँ। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, अब देखो उसकी मदर को ये लगता है कि ये नेगेटिव बात बोल रहा है। ठीक है भाई, उसकी मदर ना उसे कंसोलेट करने की कोशिश करेगी। ध्यान से समझना आप वो क्या करेगी। उसकी मदर को ये लगता है
कि वो उसे कंसोलेट करने की कोशिश कर रही हैं। ये कहते हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, जो तुम कह रहे हो तुम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मतलब तुम ये कहते हो ना मैं नफ़रत करता हूँ, तो इसका रीज़न उसकी मदर को ही लगता है कहीं ना कहीं उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो कहते हैं कि यू कांट हेल्प। कांट हेल्प मीन्स कांट स्टॉप। कांट हेल्प का मतलब क्या है? कांट स्टॉप। तुम नहीं रोक सकते उन सब चीज़ों को जो तुम कहते हो, ये तुम्हारी मजबूरी बन गई है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम यू। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, ये बुरी चीज़ें भाई तुम तक सीमित है, तुम ये बुरा ही फील करोगे। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स मतलब ये तुम्हारा फेस ही तुम्हें इस तरह की जो है वो बैड थिंकिंग फील करवा रहा है, बैड फीलिंग दिला रहा है। एंड यू आर बाउंड, यू आर फोर्स्ड, तुम मजबूर हो कहीं ना कहीं ये गलत बातें सोचने के लिए। एंड से दैम, और उन्हें कहने के लिए आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। तुम्हारे बेचारे के साथ कंडीशन ही ऐसी है, तुम्हारा फेस ही ऐसा है, इसी कारण तुम नेगेटिव सोचते हो। डैरी, इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस। डैरी कहता है कुछ नहीं हुआ मेरे फेस के साथ है। एंड वट आई लुक लाइक, देखो उसकी माँ नेगेटिव सोच रही है और वो पॉजिटिव कह रहे हैं। वो कहता है इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस, कुछ नहीं हुआ मेरे फेस के साथ। एंड वट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखाई देता हूँ, ठीक है, कोई इस बात से कोई रिलेशन नहीं है इसका। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे कोई केयर नहीं है इसकी। एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इट्स वट आई थिंक, इम्पोर्टेंट है मैं क्या सोचता हूँ। एंड फील, मैं क्या फील करता हूँ। वट आई वॉन्ट टू सी, क्या मैं देखना चाहता हूँ। फाइंड आउट एंड हियर, क्या मैं ढूंढना चाहता हूँ, क्या मैं सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू बैक देयर, मैं वहाँ पे वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, ठीक है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने कहाँ पे? क्रैब एप्पल्स के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए। बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहाँ रुकोगे? नहीं जाओगे। डैडी, ओ नो बिकॉज इफ़ आई डोंट बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, कि भी पहली बार तो मैंने कुछ डिसाइड किया, अगर आज मैं वहाँ नहीं गया तो मैं फिर संसार में कहीं भी नहीं जाऊँगा। एंड डोर स्लैम्स एंड डैडी रन्स पांटिंग, और वो हाफता हुआ चला गया। ठीक है, उसकी मदर ने उसे रोका, बट ही डिडंट स्टॉप एंड ही वेंट टू मिस्टर लैम्प गार्डन। कहाँ चला गया? मिस्टर लैम्प के गार्डन में। गॉट इट? चलिए, बस आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।